अफिलिएट मार्केटिंग तुमने स्टार्ट कर लिया, तुमने बेसिक टर्म्स भी सीख लिया है। अब क्या करना होगा तुम्हें? नेक्स्ट स्टेप जो तुम्हारा होता है वो होता है तुम्हें अपनी दुकान बनाना है। पहले तुम्हें भी कोई भी दुकान खोलनी है, कोई भी जूते की दुकान खोलनी है या फिर ईयरफोन्स की दुकान खोलनी है, मोबाइल की दुकान खोलनी है, तुम क्या करोगे? सबसे पहले उसके बारे में नॉलेज लोगे। भाई हमें कहाँ से खरीदना है, कहाँ पे बेचना है, कितने रेट में बेचना है, कितना कितना कमीशन कमा सकते हैं, ठीक है, कितना कॉस्ट आएगा दुकान का, ये सब हम जानते हैं। पहले नॉलेज लिया, नॉलेज ले लिया, तुम्हारी हो गई नॉलेज। अफिलिएट मार्केटिंग में भी सेम है, पहले तुमने जाना लीड्स क्या होती है, प्रोस्पेक्ट क्या होता है, और फिर ये सब चीज़ें कैसे कैसे हो क्या क्या होती हैं, ठीक है, नॉलेज ले ली। अब उसके बाद तुम्हें करना क्या फर्स्ट स्टेप? अब उसके बाद तुम दुकान बनाओगे अपनी। अब उसके बाद दुकान कैसे बनती है? तुम्हारी दुकान कहाँ बनने वाली है? तुम्हारी दुकान बनने वाली है इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो इंस्टाग्राम को कैसे तुम अपनी दुकान बनाओगे कि उसका एक्सटीरियर आउटीरियर सब इतना अच्छा हो कि उस पर बंदे आए, ठीक है। और मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बोलने वाला हूँ जो बहुत सारे बंदे फॉलो भी नहीं करते यार, मतलब मैं उन्हें बहुत बार समझा चुका हूँ बट फिर भी वो बंदे फॉलो नहीं करते उन चीज़ों को। तो वो चीज़ें मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। तो वो होता क्या है, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम की प्रोफाइल बिल्डिंग के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि अगर तुम किसी बिगनर बंदे के पास भी भेजते हो तो भी वो बंदा ये वीडियो देख के आराम से काम कर सकता है। स्टार्ट। तो बेसिक उसी बात है, तुम अपनी दुकान बनानी है। दुकान में तुम इतना अच्छा क्या बनाओ कि तुम्हें दुकान पे लोग आए। एक तो तुमने होटल देखे होंगे, लोग होटल्स में सिर्फ फोटो खिंचवाने ज़्यादा जाते हैं, खाने से ज़्यादा उनको मैटर करता है कि कितना अच्छा उनकी दुकान की आउटीरियर है, इंटीरियर है, एक्सटीरियर है, सब कुछ, ठीक है। जितना अच्छा दुकान होगी उतनी ज़्यादा कस्टमर्स उसमें आने वाले हैं। मैं ही कई बार सिर्फ और सिर्फ रेस्टोरेंट्स में इस वजह से जाता हूँ क्योंकि वहाँ का इंटीरियर अच्छा है। मुझे खाने से नहीं मतलब, इंटीरियर अच्छा है। नया रेस्टोरेंट खुला उसमें जाते हैं क्योंकि वहाँ का इंटीरियर अच्छा है। तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम्हें प्रोफाइल एक्चुअली में बनानी कैसे है। तो देखो ये मेरी एक प्रोफाइल है, जो मेरी बिजनेस प्रोफाइल है, i.adi.07 वाली। दो प्रोफाइल है मेरी, एक i.adi.07 है, एक i.adi.07 है। तो अगर तुमने फॉलो नहीं करा मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे तो फॉलो कर लेना, बाकी आगे का बताता हूँ। तो देखो, अब तुम अगर मेरी प्रोफाइल पे जाओगे तो तुम्हें मेरी प्रोफाइल काफ़ी हद तक अच्छी लगेगी, ठीक है। क्योंकि मैंने इस पर क्वालिटी कंटेंट्स डाले हुए हैं। इसमें बहुत से लोग बोलते हैं भाई मेरे पास कस्टमर्स नहीं आ रहे। भाई मैं लीड से बात कर रहा हूँ ना, मुझे मैसेज के रिप्लाई ही नहीं कर रहे। मैंने 500 से 1000 लीड से बात कर ली है, मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिलता, ठीक है। या फिर और भी बहुत सारे रीजंस होंगे, तुम लोगों में से ही बहुत सारे लोगों के ये रीजंस होंगे, भाई मैंने इतने सारे लोगों से बात कर डाली है कि भाई मैंने इतने सारे लोगों से बात कर डाली लेकिन फिर भी कोई रिस्पॉन्स आता ही नहीं है। भाई मैं करूँ क्या? बहुत लोग इस बात से परेशान होते हैं। मेन रीज़न तुम लोगों का क्या है? प्रोफाइल। अब मैं बताता हूँ तुम लोग गलती क्या कर रहे हो प्रोफाइल में, कि तुम लोग इतने सारे लोगों को मैसेज करने के बाद भी तुम्हें एक सिंगल बंदे से रिप्लाई नहीं आता। ओके। एंड तुम प्रोफाइल बिल्डिंग कैसे कर सकते हो जो लोग बिगनर है? सबसे पहली और इम्पोर्टेंट जो बात है वो है हमारा यूज़र नेम। ईजी, इजी इजी टू रिमेम्बर, मतलब एकदम छोटा रखो, शॉर्ट एंड क्लीन, मतलब छोटा सा रिमेम्बरेबल, जो कि इतना छोटा हो कि उसे कोई भी आराम से टाइप भी कर ले और आराम से टाइप हो जाए। बहुत से लोग करते हैं अंडरस्कोप पे अंडरस्कोप भर डालते हैं, कोई बहुत सारे डॉट ही लगा डालते हैं नाम में। किसी का नाम इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है कि टाइप ही नहीं कर पाता कोई। तो उसे इतना सिंपल रखो कि कोई भी उसे पढ़ ले। जैसे कि मेरा देखो सिंपल सा है, i.adi.07, रिमेम्बरेबल है, ठीक है, आराम से याद कर सकते हो। और आईडी, मतलब जो मेरी आईडी है वो आराम से सर्च भी हो सकती है, i.adi.07। बहुत से लोग क्या करते हैं स्टार्टिंग में अंडरस्कोप लगा लेते हैं, मतलब आई से पहले अंडरस्कोप लगा लिया, फिर आदि के बाद अंडरस्कोप लगा लिया, फिर डॉट, फिर आदि के बाद अंडरस्कोप लगा दिया, 07 के बाद भी अंडरस्कोप लगा रहे हैं। इतने सारे अंडरस्कोप लेके कहाँ जाने हैं भाई? मत लगाओ, कोई फायदा नहीं उसका। i.adi.07 ऐसी ही कुछ सिंपल से, मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ ऐसी सेम रखो, पर ऐसे ही सिंपल रखो जो याद रह जाए। उसके बाद सेकंड चीज, तुम्हारी प्रोफाइल है तो तुम्हें भी तो दिखना पड़ेगा ना भाई अपनी प्रोफाइल में। देखो, अगर तुम एक नया अफिलिएट मार्केटर और सोच रहे हो कि अफिलिएट मार्केटिंग में बिना फेस दिखाए सेल्स कर दूंगा और करोड़पति बन जाऊंगा, लखपति बन जाऊंगा, तो ना, पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जब तक तुम अपनी एक प्रोफेशनल और बढ़िया सी प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगाओगे जिसमें तुम स्माइल करते हुए विजिबल ना हो अपनी प्रोफाइल पिक्चर में, तब तक तुम्हारा अफिलिएट मार्केटिंग का, क्या बोल रहा हूँ मैं, तुम पर्सनल ब्रांड नहीं बन सकते भाई। और क्या तुम नहीं चाहते कि तुम पर्सनल ब्रांड ना बनो? चाहते हो भाई, ऑब्वियस ही बात है चाहते हो। तो भाई अपना एक ऐसी मतलब बढ़िया सी स्माइलिंग वाली प्रोफेशनल टाइप की जो पिक्चर हो, ऐसी पिक्चर लगा दो ना भाई, बहुत सही लगेगी भाई, मजाक नहीं बोल कर रहा हूँ।
बहुत सही लगती है और प्रोफेशनल लुक देती है भाई तुम्हारी प्रोफाइल को। अब जैसे तुम देख सकते हो मेरी प्रोफाइल की पिक्चर कितनी सही लग रही है और मतलब बढ़िया लगती है भाई, स्माइल करते हुए बंदा बंदा जो दिखता है, बंदे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं इससे। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, बहुत से लोग स्टार्टिंग में ये गलती कर देते हो, सिंपल आईडी चला रहे हैं। और भाई मैं क्या रिकमेंड करता हूँ कि जो तुम्हारी पुरानी आईडी है उसी को अपनी बिजनेस आईडी में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि अगर तुम नहीं बनाओगे तो उस पर रीच नहीं होगी, तुम्हारी रील्स वायरल नहीं जाएंगी, तुम्हारी रील्स पे व्यूज़ नहीं आएंगे। और भाई एक और चीज़, गलती से भी फेक फॉलोअर्स मत बढ़ाना, फेक फॉलोअर्स प्लीज़ गलती से भी मत बढ़ाना, क्योंकि अगर तुम फेक फॉलोअर्स बढ़ाते हो तो तुम्हारी रीच डाउन हो जाएगी, तुम्हारे रील्स के व्यूज़ नहीं जाएंगे। और भाई ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने खुद ट्राई करा था एक बार, मेरे 2000 फॉलोअर्स थे और मैंने करीब 1000 फॉलोअर्स तक एक्स्ट्रा बढ़ाए थे, और भाई मेरी रीच एकदम डाउन हो गई थी, 100-200 व्यूज़ आते थे बस मेरी रील्स पे, 50-50, जहाँ वो 10,000 में जाती थी मेरी रील्स। तो मत करना भाई, फेक फॉलोअर्स मत बढ़ाना बिल्कुल भी, ठीक है। अब तुम्हें क्या काम करना है, सबसे पहले अपनी जो आईडी है, ठीक है, उसे इंस्टाग्राम की आईडी को बिजनेस आईडी में कन्वर्ट करो। बिजनेस आईडी में उसमें एक एंटरप्रेन्योर का टैग लगाओ, ठीक है। इतना करने के बाद सबसे पहले अपना एक अच्छा सा यूज़र नेम सिलेक्ट करो, जैसे कि मेरा रिमेम्बरेबल यूज़र नेम है और याद रखने वाला इजी सिंपल सा यूज़र नेम है, i.adi.07। उसके बाद अपनी एक अच्छी सी प्रोफाइल पिक्चर स्माइल करते हुए की बढ़िया लगती है वो लगाओ, ठीक है। और फेक फॉलोअर्स मत बढ़ाओ। अब तुम्हें क्या करना है, एक बायो, बायो तुम देख सकते हो मेरी कुछ इस तरीके की है, और बायो में कुछ उल्टा सीधा फेक फेक वेक लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जो जो तुम करते हो जो हो वही लिखो बस। मैंने बहुत लोगों को अभी भी जो ऑलरेडी इस मार्केटिंग में करीब हैं वो भी ये गलती कर रहे हैं, फेक फेक चीज़ें लिख दे रहे हैं, और भाई इससे मतलब बहुत बुरा भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। बहुत लोग सोचते हैं ये सही लगेगा बट अच्छा नहीं, जो तुम हो वही लिखो ना। तुम स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लिखो, सबसे ऊपर अपना एक एंटरप्रेनर लिख दो, एंटरप्रेनर हो तुम, और जो अपनी एज है वो लिख दो, कुछ एक कोट लिख दो, जैसे मैं फाउंडर हूँ तो मैंने फाउंडर लिख रखा है, 6 फिगर अर्नर हो तो 6 फिगर अर्नर लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो भाई, मेरी से इंस्पायर हो, लोगों से इंस्पिरेशन लो, उन्हें कॉपी मत करो, सिंपल सी बात ये है। हजारों आइडियो को रेट डालो भाई, जो तुम्हारी फील्ड में ऊपर हैं सबसे ज़्यादा है उनकी, अपने जो तुम्हारा अपलाइनर है, मान लो मैं तुम्हारा अपलाइनर हूँ, तुम मेरे से पूछ लो भाई मुझे थोड़े से आईडी के स्क्रीनशॉट्स दे दो, मैं उसमें से थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन ले लेके थोड़ा 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 करके भी अगर आईडी बनाओगे ना, थोड़ा सा उसके में से देख लिया, थोड़ा सा उसके में से देख लिया, तो भी तुम्हारी एक बढ़िया सी बायो रेडी हो जाएगी, ठीक है। प्रोफेशनल सी बायो बनाओ, अच्छी सी बायो बनाओ, स्वीट सी बढ़िया सी बायो बनाओ, एकदम अच्छा सा इम्पैक्ट डालेगी जो बंदे के सामने वाले पे, ठीक है। तो मेरी बहुत अच्छी सी मुझे बायो लगती है, बड़ी प्यारी सी बायो लगती है, ऐसी सिंपल सी बायो बनाओ ना भाई, बड़ा बहुत सही बायो बनती है ये, ठीक है। अब इसके बाद तुम्हारा मेन मसाला जो आता है इंस्टाग्राम की प्रोफाइल का, वो होती है तुम्हारी हाईलाइट्स, क्योंकि यही वो चीज़ है जो अगर कोई भी बंदा बोले भाई अपनी अर्निंग के प्रूफ दिखा दे, अपनी अर्निंग के प्रूफ दिखाना कितना अर्न कर रहा है, ऐसा अगर कोई बोले तो सिंपल से बोल दो भाई ना मेरी हाईलाइट्स जाके चेक कर ले एक बार, बस भाई मैंने एक बार हाईलाइट्स चेक कर लो तुम। या फिर भाई अगर तुम स्टार्टिंग में बोल रहे हो कि भाई मैंने इतना अर्न कर लिया है, तो तुम मेरी हाईलाइट्स चेक कर सकते हो प्रूफ के लिए, हर चीज़ के लिए बंदा हाईलाइट चेक करेगा। तुम्हारी प्रोफाइल में तुमने किसी को मैसेज भी करा ना, अप्रोच कर रहे हो, तो भी अगर तुम जा रहे हो बंदे के पास और वो तुम्हारी प्रोफाइल पाया और उसने हाईलाइट चेक करा और तुम्हारी हाईलाइट बढ़िया निकल गई, वो तुम्हारे साथ वहीं क्लोज हो जाएगा। प्रोफाइल इतनी बढ़िया रखो, मतलब अपनी हाईलाइट्स इतनी बढ़िया सजा के रखो, कवर ववर लगा के इतना सही लगाओ ना कि बंदा बोले ही ना कि ये फेक हो सकता है भाई, और तुम रियल में जेन्युइन हो भाई, तुम कुछ गलत काम नहीं कर रहे हो। लेकिन अब तुम देख सकते हो सबसे पहले यहाँ मेरे स्टूडेंट्स का है, यहाँ मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की तुम्हें हाईलाइट्स मिल जाती हैं, खुल जा भाई, यहाँ मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की मिल जाती है, ठीक है। ऐसे चेक करोगे बहुत सारे, मैंने पुराने पुराने ज़्यादातर हटा देता हूँ मैं, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें चीज़ें लोग ना पसंद नहीं करते। फिर उसके बाद मेरी एक बुक्स की हाईलाइट है, जिसमें जो बुक पढ़ता हूँ वो है, ठीक है। फिर फास्ट ट्रिक में मैं काम करता हूँ उसका भी लगा रखा है। फीडबैक, जो मेरे स्टूडेंट्स मुझे फीडबैक देते हैं वो, मेरी अर्निंग के प्रूफ, रीसेंट अर्निंग, पे आउट, मेरी कंपनी है जो, मेरे बारे में, बिग शॉर्ट्स, मेरा यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, जो मैं सूरी घूमने गया था, मतलब कुछ भी देखो फेक नहीं है, जो मैंने कर रखा है, जो मैंने अचीव कर रखा है सिर्फ वही है यहाँ पे। घूमने तुम भी जाते हो, तुम लगा सकते हो अपनी लाइफस्टाइल, तुम होटल में खाना खाने जाते हो, लाइफस्टाइल करके एक मोटिवेशनल मतलब हाईलाइट लगा दो। मोटिवेशन वीडियो देखते हो, एक मोटिवेशन की वीडियो लगा डालो, उसकी हाईलाइट लगा दो, ठीक है। अर्निंग प्रूफ्स है तुम्हारे पास, अर्निंग की हाईलाइट्स लगा दो। टीममेट अर्न कर रहा होगा उसकी हाईलाइट लगा दो, ठीक है।
और टेस्टिमोनियल्स होंगे तुम्हारी कंपनी में काफ़ी सारे कि मैंने इतना अर्न कर लिया, मैंने इतना कर लिया, उसके स्क्रीनशॉट के उसकी हाइलाइट्स बना कर डाल दो। इतने सारे आइडियाज़ है ना भाई, बस थोड़ा एक बार दिमाग खोल के सोचो तो भाई। और भाई स्टूडेंट्स, बुक्स, फास्ट्रैक, ये सब तो मैंने अपनी तरफ से लगा रखा। तुम अपनी तरफ से बहुत अच्छे अच्छे हाईलाइट्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। बस थोड़ा सा सोचो कि मैं क्या क्या हाईलाइट्स लगा सकता हूँ। ज़्यादा कुछ फेक बनने की ज़रूरत नहीं है, ना कुछ फेक लगाने की ज़रूरत है। जो तुम्हारे पास ऑलरेडी है वो लगा दो बस, कुछ दिक्कत नहीं है भाई, बहुत आसान है। उसके बाद आती है तुम्हारी प्रोफाइल में तुम, मेन चीज़, ठीक है। तुम कैसी ही पोस्ट डाल दो, मोटिवेशनल पोस्ट डाल दो, फलाना ढिमकाना, कुछ भी डाल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई देखेगा नहीं। लोग देखेंगे किसे? सिर्फ और सिर्फ तुम्हें। तो भाई अपने आप को शो करो ना यार, अपने आप को शो करना बहुत ज़रूरी है वहाँ पे। मतलब पहले देखो मैं क्या करता था ना, मैं ऐसे सिंपल से सिर्फ मोटिवेशन कोट्स डाल दिया, अपनी एक भी फ़ोटो नहीं डाल रखी थी मैंने, अपनी एक भी फ़ोटो नहीं, अपनी एक भी वीडियो नहीं, कोई। और पहले देखो मैं मास्क लगा के डाला करता था फोटोज़ पे, क्योंकि मुझे बड़ा डर सा लगता था कि यार मैं अपना सोशल मीडिया फेस नहीं दिखा सकता, कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे अंदर। बहुत ज़रूरी है कॉन्फिडेंस, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस बिज़नेस में भाई। बहुत अच्छी तरीके से प्रॉपर करके अपने आप को, मतलब प्रोफाइल अपनी ऐसी बना डालो ना, मज़ा आ जाएगा देख के सामने वाले को भी। तुम लोग देख सकते हो, मैं पहले एक चीज़ फॉलो करता था, जो कि तुम अगर बिगनर हो तो फॉलो कर सकते हो। अभी तो तुम्हें दिख नहीं रही होगी प्रोफाइल में मेरे, बट ये होता था कि मैं ना साइड और साइड में तो कोट्स डालता था और बीच में अपनी फ़ोटो डालता था, ठीक है। तो ये चीज़ तुम फॉलो कर सकते हो, साइड साइड में रील डाल दिया, बीच में अपनी फ़ोटो डाल दिया, ठीक है। ऐसे करके कुछ भी, मतलब तुम कोई भी फॉर्मेट यूज़ कर सकते हो, बट तुम्हें अपने अपनी फ़ोटो, अपने आप को, अपने फेस को इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे शो करना होगा। अगर तुम अपना फेस नहीं शो करोगे तो भाई तुम्हें वो रिजल्ट्स नहीं आएंगे जो तुम्हारे टॉप अर्नर्स का ला पा रहे हैं। तो सोचो, तुम एक बार खुद से सोचो ना, तुम्हारा टॉप अर्नर जो है, तुम्हारी कंपनी में जो टॉप अर्नर है, वो इतना क्यों अर्न कर रहा है और तुम अर्न क्यों नहीं कर पा रहे हो? सिंपल सी बात है, एक सिंपल सा आंसर है इसका, कि तुम अपना फेस नहीं दिखाते। उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखो भाई, और अपना कॉन्फिडेंस लेवल देखो एक बार। क्या तुम मतलब बिना किसी डर के कैमरे के सामने बोल सकते हो? तो लाइक तुम्हारी जो भी कंपनी में टॉप अर्नर है, ठीक है, तो तुम एक चीज़ को नोटिस करो कि तुम्हारी कंपनी में वो टॉप अर्नर किस वजह से है, वो किस वजह से इतने ऊंचे लेवल पर अर्न कर रहा है और तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो। एक सिंपल सी चीज़ है। मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम्हें डिमोटिवेट कर रहा हूँ, मेरा ये मतलब है कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल देखो और तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल देखो एक बार सिर्फ। वो क्या तुम उसी डर की, जैसे वो बंदा बंदा कॉन्फिडेंटली आगे कैमरे के सामने बोल देता है कि भाई ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो, क्या तुम वैसे बोल सकते हो सेम? अगर बोल सकते हो तो बोलो, रील्स बनाओ, पोस्ट बनाओ, मतलब पोस्ट फोटो खिंचाओ, लाइव आओ इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरीज बना के डालो अपने फेस कैम कैम के साथ। मैं देखता हूँ भाई बंदे कैसे नहीं स्टार्ट करेंगे तुम्हारे साथ। भाई अपने आप को शो तो करो एक बार इंस्टाग्राम पे, अथॉरिटी तो बनाओ, अपना पर्सनल ब्रांड तो बनाओ। मैं कहता हूँ इतना पैसा आएगा सोच नहीं सकते भाई तुम इस फील्ड में, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट तुम्हें वो काम करना पड़ेगा, तुम्हें अपने आप कैमरे के सामने आना पड़ेगा। लोग कैमरे से बचने की कोशिश करते हैं, बट कैमरे से नहीं बचना तुम्हें, तुम्हें कैमरे के सामने आना है। तुम्हारा टॉप रनर सिर्फ एक यही छोटा सा चीट कोड यूज़ करता है, और उस चीट कोड को यूज़ करने की वजह से वो टॉप रनर कहलाता है, और तुम टॉप रनर नहीं कहलाते हो। वो सिंपल सी बात है, वो अपने आप को सोशल मीडिया पर जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रेजेंट रखता है। यानी कि वो अपनी पोस्ट डाल रहा है, अपनी लाइफस्टाइल दिखा रहा है, अपनी रील्स डाल रहा है, खुद लाइव भी आ रहा है, अपने आप को दिखा भी रहा है, और अपनी फेस कैम वीडियोस बना के भी डाल रहा है। अब इतनी सारी जब वो लोगों को बार बार दिखेगा तो लोगों को उसके ऊपर ट्रस्ट होगा कि भाई ये बंदा बार बार आता है, मेरे ये तो बंदा इतनी कॉन्फिडेंटली बोल रहा है। आधे बंदे तो कॉन्फिडेंस की वजह से स्टार्ट कर लेते हैं, बंदा इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है, झूठ थोड़ी बोलता है कोई इतने कॉन्फिडेंस से। सही बात है, कोई कौन झूठ बोलेगा इतने कॉन्फिडेंस के साथ। तो वो बंदे सिर्फ इस वजह से स्टार्ट कर लेते। तो अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम अफिलिएट मार्केटिंग में आ गए हो और यहाँ पे तुम बिना किसी मतलब बिना किसी फेस कैम के या फिर कैमरे के सामने ना आए तुम अगर इसमें टॉप कर सकते हो, तो बहुत गलत बात है भाई। ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम्हें कैमरे के सामने आना पड़ेगा। तो अपनी फ़ोटोज़ डालो, अपने कुत्ते की नहीं, अपने फैमिली मेम्बर्स, मतलब सबके साथ डालो फ़ोटोज़, बट अब तुम उसमें दिखने चाहिए, तुम दिखने चाहिए। जैसे कि देखो मैं अपनी रील्स में दिखता हूँ, मैं अपनी पोस्ट में दिखता हूँ, सारी ज़्यादातर सारी मेरी पोस्ट है, मैं किसी और की डालता नहीं हूँ। बहुत से लोग क्या करते हैं, सेलिब्रिटी की पोस्ट डाल दे रहे हैं,
कभी संदीप महेश्वरी की फ़ोटो डाल देना, ऐसा मत करो ना यार। अब तुम्हारी प्रोफाइल है ना, तो तुम ही दिखने चाहिए उसमें। मैं अपनी रील्स में क्या करता हूँ, मैं एक मोटिवेशनल रील डालता हूँ, एक अपनी रील डालता हूँ, और फिर ऐसे कर करके मेरी काफ़ी सारी रील्स है, देख सकते हो तुम, जिसमें मैं अपने फेस दिखाता हूँ अपनी रील्स में। तो तुम भी आओ भाई अपनी रील्स में, तभी तुम उस काम को कर पाओगे। तो यही इसी तरह से कुछ अपनी तुम प्रोफाइल बनाओ, जैसे मेरी प्रोफाइल है, चेक आउट करो मेरी प्रोफाइल को, मुझे फॉलो भी कर लो अगर नहीं करा फॉलो तो। ये एक मेन चीज़ है जिससे तुम काम कर सकते हो, ठीक है। ये प्रोफाइल बनाओ, अपनी दुकान अच्छे से बनाओ, कस्टमर्स तो आने अपने आप शुरू हो जाएंगे। तुम जाके भी अगर बोलोगे ना कस्टमर को कि प्लीज़ मेरी दुकान पे आओ, तो आएंगे। और वो आएंगे तो तुम्हें फॉलो भी करेंगे, तुम्हारी स्टोरी भी देखेंगे, तुम्हारे से स्टार्ट भी करेंगे। लेकिन एटलीस्ट पहले अपनी दुकान को सही तो करो, उसके बाद